नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल प्रदेश में कुछ जिलों में आज के लिए कोहरे का येलो अलर्ट। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार। हिमाचल की भूमि पर लगे विद्युत परियोजना से कर वसूलेगी सरकार। राजस्व घाटा अनुदान बंद होने पर बजट से पहले विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। के दौरान कोताही बरतने पर 4 पुलिस जवान निलंबित। सीएम और शिक्षा मंत्री से मिले शिक्षक संगठन, सौंपा 5 सूत्रीय मांग पत्र। प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए जिला सांख्यिकी अधिकारी ने जंगल में फंदा लगाकर दी जान। राजधानी शिमला में नई सड़कें और फ्लाईओवर बनेंगे, सुधरेगी ट्रैफिक व्यवस्था। साल बाद बिग टासनी स्टेडियम अधूरा, 17 करोड़ खर्च, 5 सरकारें बदली। सौ विद्यार्थियों को हर माह मिलेगी 4000 से 6000 तक की छात्रवृत्ति। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों कुल्लू, लाहौल और किन्नौर की चोटियों पर मंगलवार को फिर बर्फबारी हुई। शिमला के रिज मैदान पर फाहे गिरे। किन्नौर, कुल्लू व लाहौल में बुधवार को हिमस्खलन का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। नागरिकों, पर्यटकों, टैक्सर और वाहन चालकों को चेताया है कि ऊंचाई वाले एवं हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों की यात्रा न करें। ट्रैकिंग, पर्वतारोहण एवं साहसिक गतिविधियों से परहेज करें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरा कराने के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 243(e) के तहत पंचायती राज संस्थाओं का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश संवैधानिक जनादेश को दरकिनार नहीं कर सकते। केंद्रीय बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने का मुद्दा दिन व दिन गर्मता जा रहा है। जहां विपक्ष इसे अस्थायी व्यवस्था बता रहा है, वहीं सरकार इस ग्रांट के बंद होने को लेकर गंभीर है। 8 फरवरी को इस मुद्दे पर कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। साथ ही उसी दिन विधायक दल की बैठक बुलाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसमें भाजपा विधायकों को भी बुलाया जाएगा और आरडीजी विषय पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि इस ग्रांट के बंद होने से प्रदेश पर कितना विपरीत असर पड़ेगा। और यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैथू में हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा के उद्घाटन अवसर पर कही। केंद्रीय बजट में राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने पर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। 8 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर निर्णय हो सकता है। 15 फरवरी के बाद इस विशेष सत्र को भी कभी बुलाया जा सकता है। विधानसभा का बजट सत्र इस विशेष सत्र के बाद ही बुलाया जाएगा। ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने पर 3 थानों के नौजवानों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार देर रात किए औचक निरीक्षण कर कालका, शिमला एनएच से सटे परवाणु, धर्मपुर और सदर सोलन थाने के पुलिस व होमगार्ड के जवानों पर यह कार्रवाई की है। इसमें एक हेड कांस्टेबल, एक एचएचसी और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया, जबकि एक अन्य हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। इसके अलावा 4 होमगार्ड जवानों को बटालियन वापस भेजते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई।
हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई मुद्दे पर शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के समक्ष 5 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। बुधवार को ज्वाइंट टीचर्स फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने सीबीएसई से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भेंट की। उपमंडल राजगढ़ के हाबन क्षेत्र के कोड़ब बागना निवासी जिला सांख्यिकी अधिकारी ने सोमवार को आत्महत्या कर ली। जिला सांख्यिकी कार्यालय सोलन में कार्यरत प्रेम प्रकाश भगनाल ने अपने गांव के समीप जंगल में जाकर पेड़ से फंदा लगा दिया। अधिकारी ने घटनास्थल पर 2 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें प्रशासनिक कार्यशैली और विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के व्यवहार और आपसी संवाद की कमी पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सुसाइड नोट में यह भी उल्लेखनीय किया गया है कि कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, बल्कि सिस्टम में मौजूद खामियों से परेशान होकर उन्होंने यह कठोर कदम उठाया है। राजधानी शिमला में साल दर साल गाड़ियों की बढ़ती संख्या से चरमरा रही यातायात व्यवस्था को सुधारने में अब एशियन डेवलपमेंट बैंक मदद करेगा। शहर में यातायात जाम के कारण वाहनों की रफ्तार न थमे, इसके लिए नई वैकल्पिक सड़कें, फ्लाईओवर और टनल बनाने की तैयारी है। इस योजना के लिए ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। शहर में सुबह शाम पीक आवर्स के दौरान किन स्थानों पर ज्यादा जाम लगता है, इसे भी चेक किया जाएगा। सेब सीजन के दौरान ट्रकों की आवाजाही भी सुचारू करने के लिए प्लान बनेगा। पर्यटन सीजन के दौरान वाहनों की संख्या को देखते हुए भी योजना तैयार की जा रही है। पहाड़ों के बीच खेल प्रतिभाओं और तराशने का सपना लेकर शुरू हुआ कटासनी बहुउद्देश्यीय खेल स्टेडियम आज खुद को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिस परियोजना से प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद थी, वह अब सरकारी फाइलों और अधूरे ढांचों के बीच सिमट कर रह गया है। 8 मंजिला अधूरा ढांचा सिस्टम फेलियर की मूक गवाही दे रहा है। खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने की जहां परिकल्पना हुई थी, वहां आज जर्जर दीवारें, उखड़े सरिये और छड़े और जगह जगह बिखरी लाखों रुपए की निर्माण सामग्री नजर आती है। 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन बहुउद्देश्यीय कटासन स्टेडियम का सपना अब तक हकीकत नहीं बन पाया है। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण जयंती मिडिल छात्रवृत्ति के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया है। SCERT सोलन ने जिलेवार छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसकी जानकारी अपनी साइट पर भी अपलोड कर ली है। वही अब चयनित विद्यार्थियों के बैंक खाता और अन्य दस्तावेजों को जमा करने जा रहा है, जिसे जल्द निदेशालय को भेजा जाएगा। चयनित 6ठी कक्षा के छात्रों को प्रतिमाह 4,000, 7वीं कक्षा में 5,000 और 8वीं कक्षा के छात्रों को 6,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रदेश भर में हर वर्ष 2 चरण में स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें पिछले शिक्षा सत्र का परिणाम घोषित किया है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।